नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम नेपाल के द्वारा यूनाइटेड नेशन और भारत सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अपने विवादित मैप को भेजने की तैयारी के बारे में बात करेंगे, जिसमें नेपाल ने भारतीय भूभाग पर अपना दावा किया है। दरअसल दोस्तों, नेपाल अपने इस विवादित नक्शे को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र और गूगल को भेजेगा, जिसकी पुष्टि नेपाल के भूमि प्रबंधन मंत्री पद्मा आर्यल ने की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मैप में भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किए जा रहे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच दिन प्रतिदिन रिश्तों की कड़वाहट आती ही चली जा रही है और अभी इसी बीच नेपाली सरकार ने कहा है कि वह अगस्त महीने के मध्य तक अपने अपडेटेड नेपाल के नक्शे को दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गूगल इत्यादि को भेजेगा। दोस्तों, नेपाल के मंत्री ने कहा है कि इस मैप में भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किए जा रहे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को शामिल किया गया है। दोस्तों, नेपाल के भूमि प्रबंधन मामले के मंत्री पद्मा आर्यल ने कहा है कि इस नए नक्शे को यूनाइटेड नेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और भारत को भी भेजेंगे और इस महीने के मध्य तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, नेपाल के मापन विभाग से नेपाली सरकार ने नए नक्शे की 4000 कापियों को बनाने को लेकर आदेश जारी किया है और इन नक्शों को अंग्रेजी भाषा में जारी किया है। दोस्तों, यहाँ पर खास बात यह है कि मापन विभाग द्वारा नक्शे की 4000 कापियों से भी ज़्यादा 25,000 कापियों को छापा जा चुका है, जिसे पूरे नेपाल में बांटा जाएगा। वहीं सरकारी दफ्तरों में इसे मुफ्त में बांटा जाएगा। वहीं दोस्तों, नेपाल के आम लोग इस विवादित नक्शे को 50 रुपए में खरीद सकेंगे। वहीं दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से पहले ही द्विपक्षीय वार्ता के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने नेपाल द्वारा जारी किए गए इस मैप पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि बनावटी तरीके से सीमा विस्तार को भारत किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करने वाला। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीजों को एक साइड में कर दिया जाए तो यूनाइटेड नेशन को अपने देश का आधिकारिक नक्शा भेजना एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत की गई कार्यवाही है और इसलिए नेपाल अपने विवादित नक्शे को यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया के कई देशों को भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें भारत के लगभग 335 किलोमीटर के क्षेत्र को नेपाल में दिखाया गया है। दोस्तों, हमें यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या नेपाल अपने इस विवादित नक्शे को चाइना या पाकिस्तान को भेजता है या नहीं भेजता है, और यदि नेपाल इन दोनों देशों को अपना विवादित नक्शा भेजता है तो ये दोनों देश इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि नेपाल तो अपना नया नक्शा यूनाइटेड नेशन को भेजेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किए गए किसी भी नक्शे में अस्वीकरण में ये लिखा रहता है कि नक्शे में जो भी सीमाएं और नाम दिखाए गए हैं उसे यूनाइटेड नेशन द्वारा आधिकारिक समर्थन या स्वीकृति प्राप्त नहीं है। इसका मतलब दोस्तों, यूनाइटेड नेशन किसी भी देश के नक्शे का न ही विरोध करता है और न ही समर्थन करता है। वहीं दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि कोरोना काल में भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत दुनिया के कई देशों से बात कर रहा है, लेकिन हमसे नहीं कर रहा है। और उन्होंने ये दावा किया है कि इसी कारण हमारे पास नया नक्शा प्रकाशित करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। बाकी दोस्तों, नेपाली सरकार के द्वारा लिए गए इस स्टेप के ऊपर या नेपाल के विदेश मंत्री के द्वारा दिए गए इस बयान के ऊपर आपके अंदर कोई सुझाव या सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।